नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में गांधी चौक में मनाया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में गांधी चौक में मनाया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सपना चौहान, जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI इंटक, कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, पार्षदगण सहित समस्त कांग्रेस परिवार शामिल हुए। यहाँ गांधी चौक में हमारे सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस पर कांग्रेस परिवार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और NSUI और कांग्रेस सेवा दल सभी मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हाल ही के दिन कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में इस किसान के जो आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार की किसान विरोधी जो कानून लाए गए हैं, तो किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा मौन और उपवास रखा गया है। तो उस कांग्रेस सेवा दल के इस उपवास वाले कार्यक्रम को संगठन के भी सभी पदाधिकारी समर्थन देते हुए उन सभी उपवास में हम बैठे हुए। आज हमने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनकी विचारधारा को आज केवल हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरा विश्व मान रहा है। हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिस देश में महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया। इस महान विभूति को सशक्त नमन करते हैं। साथ ही आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवा दल के अध्यक्ष द्वारा ये आदेश जारी हुआ कि हमारे जो हिंदुस्तान के किसान अपने अधिकारों के लिए काले कानून के खिलाफ दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में हम एक दिन का उपवास रखें, मौन व्रत रखें और किसानों के संबल प्रदान करें। इस हेतु आज कांग्रेस की सेवा दल के साथियों के साथ हमारे सभी साथी उनके साथ व्रत में वो मौन उपवास में बैठे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नागरिक संघर्ष समिति का रेलवे प्रबंधन के खिलाफ फूटा गुस्सा, रेल प्रबंधन का फूका पुतला, कल रोकेंगे रेल के पहिए। कोरबा में शनिवार को नागरिक संघर्ष समिति ने शहर में रेल प्रबंधन का पुतला फूका। साथ ही समिति ने रविवार को रेल रोको आंदोलन का किया ऐलान। आंदोलन में कोरबावासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन से पहले शहर सहित उपनगरीय क्षेत्र में समिति के सदस्यों ने पहुंचकर समर्थन मांगा। सभी संगठनों ने भी आंदोलन का समर्थन किया। दूसरी ओर 2 दिवसीय आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था संभालने प्रशासन, पुलिस ने रेलवे बल के साथ मिलकर तैयारी की है। सिटी कोतवाली TI दुर्गेश शर्मा के मुताबिक आंदोलन के लिए तय जगह पर पर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। कोरबा जिले से रेलवे प्रबंधन का सौतेला व्यवहार और यात्री सुविधाएं घटाने के साथ झूठे आश्वासन के कारण जिले वासियों में नाराजगी है। इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लंबे समय से कोरबा से रेल सुविधा बढ़ाने के प्रयास में जुटी रेल संघर्ष समिति भी शहर में बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। रेल नागरिक संघर्ष समिति कोरबा के द्वारा आयोजित आज रेल प्रबंधन का सांकेतिक रूप से पुतला दहन का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। पुतला दहन किया गया और शासन, प्रशासन और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया गया है। सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला ऊर्जा नगरी कोरबा, जहां से रेलवे को माल ढुलाई, कोयला ढुलाई और सारे अलग अलग संस्थानों से
आय होता है। इतनी बड़ी आय देने वाली भारत का एकमात्र स्थान है बिलासपुर जोन, और उसमें से कोरबा, केवरा, कुसमुंडा, दीपका, जो विश्व के सबसे बड़े कोयला खदानें हैं, वहाँ से कोयला का लदान होता है। इतना राजस्व देने वाले कोरबा को रेलवे की सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता है। ना लंबी ट्रेनें दी गई हैं बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने वाली, और जो भी थोड़ा बहुत ट्रेन चलता था उसको भी कोविड-19 के महामारी के चलते जो बंद किया गया है, उसके बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज एक गरीब आदमी को कोरबा से किसी दूसरे काम में आवश्यक कार्य हेतु दूसरे शहर जाना पड़ता है तो उसको 3 दिन पहले टिकट बुक करवाना है। आकस्मिक रूप से उसको जाने का अगर कोई काम होता है, जरूरी काम होता है जाने के लिए, तो उसको गाड़ी किराए में लेकर के हजारों रुपया खर्च करके बिलासपुर या चाकदार, जांजगीर और दूसरे संस्थानों पे जाना पड़ता है। इसलिए कोरबा के लोगों ने ये तय किया, खास करके नूर आरबी के न्याज आरबी के अगुवाई में रेल संघर्ष समिति कोरबा के द्वारा, कि हम सब लोग रेल की मांग रखें और रेलवे को इस बात का आगाह करवाएं कि भाई रेल सुविधाएं आम नागरिकों के लिए खोला जाए, शुरू किया जाए। कोई नई मांग नहीं रख रहे हैं। जो बंद कर दी गई है उसमें से कुछ ट्रेनों को चला करके रेल सुविधा दिलाने की बात रखी गई है। इसी कड़ी में आज सांकेतिक रूप से पुतला दहन किया गया है। कल रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों से कई बार चर्चा की गई, सुविधाएं मांगी गई। इसके बाद भी यात्रियों को हो रही परेशानी दूर करने रेलवे ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस बार बड़े आंदोलन की तैयारी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में रखा मौन, श्रद्धांजलि देकर प्रकट की कृतज्ञता। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में आज 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उन्हें याद कर देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए यह मौन धारण सुबह 11 बजे पूरे देश में एक साथ रखा गया। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में राज्य सरकार ने भी शहीदों की स्मृति में मौन धारण के दिशा निर्देश जारी किए थे। जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जहां तक संभव हो 11 बजे से मौन धारण किया। इस दौरान काम और गतिविधियां रोकी गई। 2 मिनट की मौन की शुरुआत की सूचना सुबह 10:59 से 11 बजे तक सायरन या घंटी बजा कर दी और फिर 2 मिनट बाद 11:02 से 11:03 तक ऑल क्लियर सायरन बजाया गया। शहीदों की स्मृति में इस विशेष और महत्वपूर्ण दिवस को जनता के बेहतर सहयोग से मनाए जाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए गए। सभी शासकीय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी शहीदों की स्मृति में मौन रखा गया। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बिलासपुर में लूट के इरादे से ज्वेलरी शॉप में घुसे 4 नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी संचालक को गोली मार दी। गोलीकांड का एक्सक्लूसिव लाइव वीडियो देखें। बिलासपुर जिले में गोलीकांड की घटना से उस वक्त सनसनी फैल गई जब लूट के इरादे से ज्वेलरी शॉप में घुसे 4 नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी संचालक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में संचालक को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार करीब 8 बजे की है, जहां बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र सतीश्री ज्वेलर्स में 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश लूट की नियत से घुसे थे। संचालक को बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश की, लेकिन संचालक अपनी जान जोखिम में डालकर बदमाशों से भिड़ गया और बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसके बाद हाथापाई हुई और संघर्ष के दौरान बदमाशों ने उस पर गोली चला दी और एक एक कर सभी बदमाश फरार हो गए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच जांच शुरू कर नाकेबंदी करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
कोरबा में अब तक 1400 से अधिक फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगा कोरोना टीका। 93 डोज हुआ बेकार। सरकारी हेल्थ वर्कर नहीं आ रहे तो निजी अस्पताल के स्टाफ को लगाई जा रही वैक्सीन। पहले चरण में 8000 डोज का किया जाना है टीकाकरण। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे बड़े टीकाकरण के लिए अब तक 11 दिन में लगभग 1400 से अधिक फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया गया है। दूसरी तरफ अब तक 150 वर्कर ऐसे हैं जो टीका लगवाने ही नहीं पहुंचे। दरअसल कोरोना वैक्सीन की वायल्स एक बार खुल जाने के बाद 4 घंटे के अंदर पूरी तरह इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं करने पर बाकी खुराक बेकार हो जाती है। हर वायल्स में 10 डोज होती है। हेल्थ वर्करों के नहीं आने की वजह से अब तक 93 डोज खराब हो चुका है। यही वजह है कि सभी सरकारी हेल्थ वर्करों को टीके लगने से पहले ही अब निजी हेल्थ वर्करों को टीका के लिए बुलाया जा रहा है। कोरबा जिले को पहली खेप में 680 वायल्स कोविशील्ड वैक्सीन मिली है। जिले में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। पहले चरण में 6800 डोज टीके लगाए जाएंगे। अब जिले के 9 केंद्रों में टीकाकरण चल रहा है। अभी हमारा जो टीकाकरण सत्र चल रहा है वो बेसिकली जिला अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है, जिसमें हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको ही लगाया जा रहा है। इसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मितानिन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ICDS के जो स्टाफ हैं उनको लगाया जा रहा है। जिले में अब तक के हम लोग ने 1458 लोगों को टीकाकृत किया है और टीकाकृत करने के बाद में किसी भी व्यक्ति पे कोई भी प्रतिकूल असर होता हुआ हम नहीं पाए हैं और जो भी लगाए हैं वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। अभी जो हमारे पास में कुछ गाइडलाइन आई हैं जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों जो गंभीर रूप से क्रोनिक जो केसेस हैं उन लोग को नहीं लगाना है और गर्भवती महिला और लैक्टेटिंग मदर्स इन लोग को अभी नहीं लगाने के निर्देश मिले हैं। मीडिया पोर्ट सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में पेट्रोल और डीजल के रेट में लगातार हो रही बढ़ोतरी। जनवरी में 1 रुपए 70 पैसे डीजल में, 1 रुपए 90 पैसे पेट्रोल में बढ़ा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के रेट से लोगों की जेब में पड़ रहा डाका। ऊर्जाधानी कोरबा में पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जहां रसोई गैस की रेट पहले से बढ़ गया है, वहीं जनवरी माह में 1 रुपए में 70 पैसा डीजल में और 1 रुपए 90 पैसा पेट्रोल में बढ़ा हुआ है। वर्तमान में पेट्रोल 83 रुपए 76 पैसा और 81 रुपए 62 पैसा डीजल का रेट चल रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल की रेटों में इजाफे से लोगों के जेब में डाका पड़ रहा है। पेट्रोल टैंक संचालक कर्मी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल का निर्धारण किया जाता है। अभी रेट बढ़ रहा है। आने वाले समय में भी पेट्रोल डीजल के रेट में कमी की उम्मीद नहीं है। अभी जनवरी में करीब 1 रुपए 70 पैसे पेट्रोल में रेट बढ़ा हुआ है और 1 रुपए 90 पैसा के समथिंग डीजल में रेट जनवरी माह की बात करें तो, और अभी करेंट में रेट है जो 83 रुपए 76 पैसे पेट्रोल में है और 81 रुपए 62 पैसा डीजल का रेट है प्रेजेंट टाइम में आज के डेट। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करती है। एक्चुअली सेंट्रल का काम है तो बहुत ज़्यादा तो हम लोग उसका कैलकुलेट नहीं कर पाते, पर अभी जो रेट अभी तो बढ़ ही रहा है रेट, तो उसके अनुसार तो यही लगता है कि अभी रेट थोड़े बढ़ेंगे। मीडिया पोर्ट सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में एक गरीब मां ने अपने 2 साल के बच्चे का इलाज के लिए कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। कोरबा कलेक्टर कार्यालय में अपने 2 साल के बच्चे को गोद में लिए खड़ी ये है इमलीडुगु निवासी राजकुमारी। उसके 2 साल के मासूम बच्चे राजवीर का खेलते खेलते हाथ आग में झुलस गया था। आग में झुलसने से राजवीर का हाथ ठीक से नहीं खुल रहा है। सरकारी अस्पताल में कुछ दिन इलाज में ठीक नहीं हुआ। राजकुमारी अपने बच्चों के इलाज के लिए कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रही है ताकि उसके बच्चे का हाथ ठीक हो जाए और वह दूसरे बच्चों की तरह खेल सके। राजवीर के हाथ लगा खेलत खेलत आग में झुलस गई और ओकर हाथ पूरा चिपक गई। जगह करवाए हैं इलाज पर ठीक नहीं हुई। बड़े खर्चा मांगा थे, रायपुर ले जाबो तो खर्चा का अंदाजा नहीं बता सकता। बड़े छो बोले डॉक्टर देख हमारा नाम मदद चाहिए।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सर्वमंगला चौकी पुलिस ने 17 जेरिकैन चोरी का ऑयल किया जब्त। कोरबा में कुसमुंडा थाना की सर्वमंगला चौकी पुलिस ने 17 जेरिकेन इंजन ऑयल से भरे एक पिकअप को जब्त किया है। SECL का इंजन ऑयल है जिसे चोरों द्वारा पार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सर्वमंगला चौकी पुलिस की सतर्कता से चोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। फिलहाल इस मामले में किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। कुसमुंडा खदान से लगातार डीजल ऑयल की चोरी की घटना सामने आ रही है। इससे पहले भी पुलिस ने सर्वमंगला चौकी के पास नहर किनारे भारी मात्रा में डीजल ऑयल जब्त किया था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
संपर्क करें फेम सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीज़ें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूँगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका एक कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी, विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीज़ें या कुछ जानकारियाँ वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज़ को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से, किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत, परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहाँ पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में शादी, विवाह, बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भाव में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे, ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर, परिवार, समाज के लोग उस रिश्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में
शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पाप ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है। तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें। रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बंध चुके हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उसका उपाय मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जहां पे आपका बेडरूम हो तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की जरूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र, जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ, हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में, उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगी तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही, आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा।
फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते हैं, फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक-झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें? आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है। गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है। साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर, साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगी और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराध्य करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे ही आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है, तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाएं जा करके। प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे, फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।